नमस्कार। इस चर्चा में स्वागत है। आज हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनका कॉलेज एडमिशन तो हो गया है और अब वो अपनी कॉलेज लाइफ शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो हमारे पास कुछ ऑनलाइन जानकारी आई है जिसमें खास तौर पर कॉलेज जाने की तैयारी, क्या सामान ले जाना है, इन सब पर फोकस किया गया है। तो चलिए जरा इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ठीक कॉलेज पहुंचने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कब पहुंचना है, क्या ले जाना है, पहले दिन क्या करना है। इसमें कुछ काम की बातें लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी एकदम उन प्रैक्टिकल सवालों पर है जो पहली बार कॉलेज जाने वालों के मन में अक्सर होते हैं। देखते हैं इसमें मुख्य बातें क्या है। तो सबसे पहली बात जो है वो है पहुंचने का टाइम। सोर्स कह रहा है कि अगर क्लासेस मान लीजिए 1 जुलाई से हैं तो 30 जून को ही पहुंच जाना चाहिए। ये एक दिन पहले आने की सलाह क्यों है? मतलब सिर्फ सामान वगैरह सेट करने के लिए या कुछ और भी? ये एक अहम पॉइंट है। देखिए, ये सिर्फ सामान जमाने की बात नहीं है। एक दिन पहले पहुंचने का मतलब है कि आप वो लास्ट मिनट की भागदौड़ से बच जाते हैं। हॉस्टल रूम ढूंढना है, चाबी लेनी है, थोड़ा आसपास देखना है, ये सब आराम से हो जाता है बिना किसी हड़बड़ी के। और इससे ना पहले दिन की क्लास या ओरिएंटेशन के लिए आप मेंटली भी तैयार हो पाते हैं। तो शायद सोर्स इसी बात पर जोर दे रहा है कि पहला दिन शांत हो, व्यवस्थित हो। अच्छा, तो ये सिर्फ सामान सेट करने का नहीं बल्कि एक तरह से मेंटल स्पेस बनाने का भी मामला है। ठीक है, अब आते हैं सामान पर। ये दरअसल उम्मीदों को सही रखने की तरफ इशारा है। मतलब फर्निश्ड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सब कुछ बिल्कुल पहले मिनट से तैयार मिलेगा। इसलिए अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे बिस्तरबंद मतलब चादर, तकिया, कंबल, कपड़े और रोज़ की दूसरी चीज़ें वो साथ लाना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से ये आत्मनिर्भरता का पहला पार्ट भी है। सही बात है। अगर आपके पास अपनी ज़रूरी चीज़ें हों तो शुरुआत में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी हो भी तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। सोर्स शायद यही कह रहा है कि भाई थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो और तैयार रहो। यानी अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। ठीक है, तो 30 जून को पहुंच गए, हॉस्टल में थोड़ा सेटल हो गए। फिर अगला दिन 1 जुलाई जब कॉलेज शुरू हो रहा है तब क्या? सोर्स कह रहा है कि टाइम पर कॉलेज पहुंचना है। हाँ, और उस दिन का एक मुख्य काम बताया गया है, जो भी बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करना, जैसे कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग हो या फिर वो एंटी रैगिंग फॉर्म। हाँ, ये एंटी रैगिंग फॉर्म का जिक्र आया है। इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? भारतीय कॉलेज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, जैसा सोर्स इशारा कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय कॉलेजों में जैसा कि सोर्स में मेंशन्ड है, ये एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन एक बहुत ज़रूरी बल्कि अनिवार्य दस्तावेज है। ये बेसिकली एक शपथ पत्र जैसा है कि आप रैगिंग में न हिस्सा लेंगे न उसे बढ़ावा देंगे, क्योंकि रैगिंग पूरी तरह से बैन है। सोर्स का इसे पहले ही दिन जमा करने पर जोर देना ये दिखाता है कि कॉलेज प्रशासन इस नियम को लेकर कितना गंभीर है और शुरुआत से ही एक सेफ माहौल बनाना चाहता है। समझ गया। ये फॉर्मेलिटीज निपट जाए तो फिर स्टूडेंट्स पढ़ाई और बाकी चीजों पर फोकस कर पाते हैं। अच्छा, तो ये जरूरी काम पहले दिन ही निपटा लेने हैं। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें, मेन पॉइंट्स हैं कॉलेज शुरू होने से एक दिन पहले पहुंचना ताकि आराम से सेटल हो सके, थोड़ा मेंटली तैयार हो सके, अपना ज़रूरी सामान खासकर बिस्तर का सामान और कपड़े साथ लाना, क्योंकि हो सकता है हॉस्टल में सब कुछ तुरंत ना मिले, और पहले ऑफिशियल दिन टाइम पर पहुंचकर जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे वो एंटी रैगिंग फॉर्म वो